बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ माशाल्लाह से। अच्छा जी, खैरियत तो हम करते रहते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल खैरियत से नहीं होते जिनके घर में अगर हेल्प की बात की जाए तो वो हेल्प ना हो या हेल्प चले जाए। अच्छा, हेल्प दो किस्म की होती है। एक वो हेल्प जो सामान की सूरत में हो और एक वो हेल्प जो इंसान की सूरत में हो। अब इंसान की सूरत में हेल्प आप लोग समझ गए होंगे कि किसी किस्म का सपोर्ट सिस्टम हमारे घर में, हमारे हाउस होल्ड स्टाफ होते हैं, वो लोग जो आपके घर में आपकी सफाई करने में, आपके खाने बनाने में, आपके बच्चों को संभालने में आपकी हेल्प करते हैं। और एक वो हेल्प होती है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी को आसान करने में, आपके काम को जल्दी करने में मज़ीद आपको कन्वीनियंस देते हैं और आसानी के साथ और बखूबी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हेल्प के हवाले से। आगे रमज़ान आ रहे हैं, हमें दो तरीके से चीज़ें देखनी है। एक ये कि ज़िंदगी आसान हो जाए और जल्दी जल्दी काम हो जाए ताकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें इबादत के लिए। साल में एक दफ़ा आता है और फिर पता नहीं अगले साल नसीब हो या ना हो। दुआ तो हम हमेशा करते हैं कि अल्लाह ताला नसीब करे हमें अगले साल भी रमज़ान। लेकिन कहते हैं ना, अभी के वक्त को संभाल लो, आगे पता नहीं कल हो ना हो। तो इसलिए आज हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से, हेल्प के हवाले से। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी और वो ये कि मेरे पास ऑफ कोर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल भी मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि आज मैं एक सवाल, बहुत ख़ास सवाल पूछने वाली हूँ। उस सवाल का सही जवाब पे आप जीत सकेंगे सैमसंग की तरफ से एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन। तो जी हाँ, जब आप एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन जीतेंगे सैमसंग की, तो आप उससे अपनी ज़िंदगी आसान बना सकेंगे। जीतने का तरीका बताती हूँ। अभी हम ब्रेक पे जाकर जब वापस आएंगे तो एक सवाल बता दूँगी आप लोगों को, उसका जो करेक्ट जवाब देंगे वो पार्ट होंगे लकी ड्रॉ के। और जब लकी ड्रॉ का हिस्से बनेंगे और अगर वो जीत जाएंगे तो दे कैन विन दिस एक्टिव वॉश वॉशिंग मशीन। आप मेहमान मेरे साथ आज बहुत सारे हैं। पहले तो हम आपको ऑफ कोर्स सैमसंग के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करवाएंगे और उसके फ़ौरन बाद वो तमाम लोग जिनको हाउस होल्ड स्टाफ यानी मेड सर्विस के लिए प्रॉब्लम हो, मासियाँ चले जाएं या मासियाँ नहीं मिलें या किसके थ्रू करवाएं, कोई रिलायबल सोर्स हो, तो फॉर मेड हंटिंग हमने सोचा क्यों ना शो रखा जाए ताकि आपको वो एक इंसानी एलिमेंट के ज़रिए हेल्प जो मिलनी है उसके हवाले से भी बात हो जाए। और अभी इस फर्स्ट हाफ में आप देख सकेंगे जो चीज़ों के ज़रिए आपको हेल्प मिलती है। सो कहीं ना जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से मुलाकात कराएंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं हेल्प के हवाले से और ये हेल्प दो तरीके के हेल्प। एक वो हेल्प जो ऑफ कोर्स हमारे पास हाउस होल्ड स्टाफ मौजूद होता है और एक वो हेल्प जो कि हमारे पास चीज़ों के शक्ल में मौजूद होता है। इफ़ यू हैव वन रिलायबल प्रोडक्ट, बिलीव मी, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, आपका वक्त सेव होता है और वो वक्त आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आपको एक्चुअली कोई वैल्यू हासिल हो, रादर देन जस्ट पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक काम करते जाओ, वो भी थैंकलेस काम। तो वो तमाम काम के लिए इफ़ यू हैव अ रिलायबल प्रोडक्ट, ग्रेट, ज़िंदगी आसान। रमज़ान भी बहुत ही करीब है और बहुत जल्द आई एम श्योर आप लोग सब लोगों को ये होगा कि कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें भर लें, क्योंकि आगे इन दी एंड ईद भी आ रही है, रमज़ान में अपने लिए वक्त भी निकालना है। मुलाकात करवाती हूँ आपको एक ऐसी कंपनी के, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसके हवाले से मैंने अभी आपको इंट्रो में भी बताया, लेकिन अगर आपसे मिस हो गया तो मैं एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगी। Samsung, a very reliable company, a very well-known household name. We have with us the representative. He's the head of consumer electronics, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। With us we have Imran Qayyum Khan साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, how are you? Sir, very well जी, thank you for having me. Thank you so much for coming here. Samsung पहले भी आ चुका है, I use Samsung tablet as well. तो अब being the electronic head, मुझे बताइए कि Samsung हमें कहाँ हेल्प करता है, थोड़ा सा आइडिया दे दे। I am a Samsung user, तो मुझे तो पता है, लेकिन फॉर आवर व्यूअर्स इफ यू कैन जस्ट गिव अस एन आइडिया।
हमारा जी सैमसंग में मिशन ये है कि अपने कंज्यूमर्स को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे आसान कर सकते हैं। बिल्कुल। और सैमसंग के पास जितनी ब्रॉड रेंज है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उतनी शायद किसी भी ब्रांड के पास नहीं है मार्केट में। डीवीडी, फ्रिज, माइक्रोवेव। एग्जैक्टली। अगर आप देखें यूजुअली लोग सैमसंग रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, कई दफ़ा लोग सोचते हैं अच्छा टीवी और मोबाइल फ़ोन, लेकिन जितनी हमारी वसी रेंज है, हर मौके पे हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट हैं जो अच्छा, मज़े की बात बताती हूँ, कई जगहों पे ये होता है, देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ माइंड सेट एज वेल कि अगर कोई एक चीज़, किसी चीज़ को अगर कोई एक कंपनी बहुत अच्छी बनाती थी तो फिर वो उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करती थी। लेकिन माशाल्लाह से अगर सैमसंग की मैं बात करूँ तो सैमसंग ने अपने हर प्रोडक्ट पे अपना नाम मार्केट में स्टैब्लिश कर लिया है, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे वो सेल फोन हो। So, which is absolutely amazing, I must say. So, what is that continuous improvement policy that you guys have at your end? Samsung is all about innovation. Wow. हमारी R&D labs हैं जिनके अंदर breakthrough technology हम develop करते हैं, जो हमारे different products के अंदर फिर use हो जाती हैं। Okay. और यही वजह है कि इस expertise को लेके हम इतनी बड़ी रेंज के ऊपर भी हर प्रोडक्ट में एक्सपर्ट और लीडर बन चुके हैं। अच्छा, अब हम हर प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो आज हमारे पास आपको देने के लिए भी यहाँ पे सैमसंग का एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन मौजूद है। अब ये क्या एक नई चीज़ आई है मार्केट में, और क्या किसी और कंपनी के पास ऐसी कोई फैसिलिटी है इस टेक्नोलॉजी की, वो ज़रूर जानेंगे। तो मुझे बताएं, वैसे इस वॉशिंग मशीन में इज़ इट अ नॉर्मल वॉशिंग मशीन या इसमें कोई कुछ ख़ास एंगल आ गया है? डेफिनेटली इसमें एक बड़ा ख़ास एंगल आ गया। एंड नाम के अलावा नाम का मतलब बताइए ना हमें, एक्टिव डुअल वॉश का मतलब क्या हुआ? एक्टिव डुअल वॉश, देखिए हमने जो अपने कंज्यूमर से जब हम बात करते हैं, उनके होम्स में विजिट करते हैं, तो हमने देखा कि दो किस्म के कंज्यूमर्स हैं। एक जो कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और बटन दबा दिया, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं माएँ जो कि कहती हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा पर्सनल टच देना चाह रही हैं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाह रही हैं। वो देखेंगी जी बच्चों के कपड़े, कॉलर्स, कफ्स, जिन एरियाज पे ज़्यादा वेयर एंड टेयर होती है, उनको पहले हैंड वॉश करती हैं, प्री ट्रीट करती हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालती हैं। दैट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, एंड आई थिंक दिस इज द राइट वे, क्योंकि वरना अदरवाइज सही तरीके से क्लीनिंग नहीं होती है। ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली उन माओं के लिए है या उन कंज्यूमर्स के लिए, उन हाउस होल्ड्स के लिए जहाँ पे कंज्यूमर एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाह रहे हैं फॉर देयर फैमिली। तो हमने जब देखा कि जी लोग पहले क्या करते हैं कि टब रखा, नीचे ज़मीन पे बैठे, उसको रगड़ रही हैं और बैक एक हो रहा है, फिर उसको उठा रही हैं, पानी छलक रहा है, और फिर उसको उल्टा रही हैं, एंड इट वाज सो इनकन्वीनियंट। हमने कहा जी जिसने सैमसंग की वॉशिंग मशीन ली है उसको ये इनकन्वीनियंस नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। सो हमें और ये आइडिया हमें कंज्यूमर से मिला कि जी क्यों ना दोनों काम एक जगह हो जाएं। और ये कैसे होगा इसमें? इसके अंदर जी हमने एक बिल्ट इन सिंक बना दिया, बड़ा सिंपल सा आइडिया। आप उसको खोलेंगी, ऊपर एक टब है, उसके साथ एक पानी का इनलेट है, उधर ही आप उसको, अगर आपने सोक करना है, उसको प्री ट्रीट करना है, और वही आप कपड़े उधर ही उल्टा सकती हैं अंदर, या पानी को ड्रेन भी कर सकती हैं, उस पानी को यूज़ भी कर सकती हैं। दिस इज फैंटास्टिक। वन विंडो ऑपरेशन दे दिया सैमसंग ने। ये तो मुझे चाहिए, ये मैं रख लूँ? नहीं, सवाल पूछूंगी, आप लोग कह रहे हैं सवाल दें, लेकिन अभी सवाल नहीं दूंगी, अभी आप लोग बहुत गौर से सुन लें तमाम बातें, ताकि जब मैं कुछ सवाल पूछूं तो इनके जवाब आप लोगों को आता हो। तो अगर आप सैमसंग का एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो यू विल हैव टू आंसर द करेक्ट आंसर फॉर माई क्वेश्चन। तो आपको भी ये शो देखना है। हमारे साथ इमरान कयूम खान साहब मौजूद हैं, हमें बहुत सारी बातें बता रहे हैं। एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन कितने कलर्स में हैं आप लोग लेकर आएँ? इस वक्त जी हमारे पास दो कलर्स हैं। एक तो जो कलर आपके सामने है इनॉक्स, एंड देन उसके अलावा स्टेनलेस सिल्वर के अंदर भी बहुत खूबसूरत कलर है। और आजकल एक नया ट्रेंड आया है मैचिंग का, बिल्कुल, कि लोग चाह रहे हैं कि जी हमारी वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, हमारा माइक्रोवेव ओवन पूरा एक थीम बने, एक सेट। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हमने इन्हीं कलर्स में और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसको मैच भी कर सकते हैं ओपन किचन के लिए। सो ओके, इसको मैं वाइट नहीं कह सकती या ग्रे? हम इसको इनॉक्स कहते हैं जी, इट्स ग्रे का ही एक फॉर्म है। ग्रे का ही एक फॉर्म है, सही है। तो अगर किसी ने ग्रे बोल दिया तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये बात भी होगी। अच्छा, इसमें आपने एक्टिव डुअल वॉश मुझे समझा दिया, आपने कहा फॉर दोस्त जिसके एक वो सिंक आपने बिल्ट इन सिंक भी बना दिया है, उसके अंदर ही फिर आप वापस से कपड़े अंदर वॉशिंग मशीन में उल्टा भी सकते हैं। इसके अंदर देयर इज एन इनलेट फॉर वाटर एज वेल, ताकि पानी की सप्लाई भी अंदर हो, तो कोई पूरा वो जो झंझट होता है
बाल्टी में कपड़े धोकर वो बाल्टी वाला पानी उठा के कमर तोड़ना, गंदगी करना, बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बच भी रही हैं हमारे पास, वी कैन रीयूज द सेम वाटर एज वेल। ठीक है, इसमें एक मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, दिस इज़ अनदर फीचर कॉल्ड वोबली फीचर। वो कौन सा फीचर है वो आप बताइएगा, लेकिन पहले मैं ब्रेक पे जाऊँगी। सही है सर, तो ब्रेक पे चलते हैं, आप कहीं ना जाइएगा। आज गौर से सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा हमारे सवाल का। क्या पता आज आप सैमसंग का एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन जीत जाएं। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कुछ फीचर्स का। ये जो नया एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन है, इसमें कुछ ऐसे खास फीचर्स हैं जो कि इट इज़ अ न्यू फीचर, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन एनी अदर प्रोडक्ट इन एनी अदर कंपनी, सिर्फ सैमसंग प्रोवाइड करता है। वो फीचर्स क्या है, उनकी क्या खसूसियत है, वो ज़रूर जानेंगे। आप खुद बताएंगे, हमने वॉबल फीचर के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या फ़ीचर है? सो वॉबल एक फ़ीचर है जो एक्टिव डुअल वॉश में भी है, हमारी और भी वॉशिंग मशीन्स के अंदर है। हमने बेस के ऊपर ड्रम के 2 रोलर्स लगा दिए। ओके। उससे जो है हमारा जो अंदर वॉशिंग मशीन के जब वॉश हो रहा होता है तो वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं साथ साथ। आपने देखा होगा अक्सर वॉशिंग मशीन से अगर आप कपड़े बाहर निकालें तो आपस में टैंगल्ड होते हैं। बिल्कुल। और वो स्ट्रेच हुए होते हैं, उनको अनटैंगल करना पड़ता है, वेयर एंड टेयर होती है। सो वॉबल फीचर से आप ये सारा कुछ अवॉइड कर सकती हैं। बिल्कुल अलग-अलग कपड़े निकलेंगे, अनटैंगल्ड निकलेंगे। ओह माय गॉड, आई डिडंट नो दैट। चीज़ों का पर्पस होता है, आई डिडंट नो दैट, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक और भी फीचर है इसमें कुछ, ये मैजिक फिल्टर एंड मैजिक डिस्पेंसरी क्या है, व्हाट इज दैट? ये मैजिक हो रहा है इसके अंदर? बिल्कुल जी, इतनी सी मशीन के अंदर इतना कुछ हो रहा है? एब्सोल्युटली। क्या है ये मैजिक? द मैजिक डिस्पेंसर क्या करता है कि जी आप उसके अंदर अपना जब वॉशिंग पाउडर डालेंगी उसको पानी और एयर के साथ पहले से प्री मिक्स करके उसके बाद इट थ्रोज इट इनटू द ड्रम। ऐसा क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? आपने कई दफ़ा देखा होगा कि आम वॉशिंग मशीन के अंदर जब आप कपड़े निकालें तो इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, और कपड़ों में कहीं कहीं आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो उसके वो ब्लू मार्क्स भी रह जाते हैं, जिसको फिर आपको बाद में हाथ से धोने पड़ते हैं। बल्कि जहाँ जहाँ वो रह जाता है डिटर्जेंट, निशान लग जाता है, निशान पड़ जाता है, कलर फीडिंग हो जाती है, उस जगह से कपड़ा ब्रिटल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्री मिक्स करके उसको हवा के साथ, एक सोल्यूशन बना के बेसिकली। एग्जैक्टली सॉफ्ट ऑन क्लोथ्स। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया वैसे। तो एक तो ये हमें समझ में आ गया, मैजिक डिस्पेंसर जो कह रहे हैं आप, उसके अंदर जो हम अपना डिटर्जेंट डालते हैं तो वो पानी के अंदर मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाता है, फिर वो कपड़ों के अंदर छोड़ता है। इज दैट ट्रू? मैजिक फिल्टर क्या है आप? मैजिक फिल्टर रिमूव करता है लेंथ, ताकि जब कपड़े निकले तो ऊपर बुर ना लगे। ठीक है, ताकि वो सारे कपड़े के जितने भी थ्रेड्स होते हैं उसको जमा कर देता है और उसको एक तरफ कलेक्ट करता है ताकि मशीन की जो मोटर है वो ख़राब है। इज इट लाइक दैट? आई होप आई गॉट इन दैट राइट। ऐसा ही है। अच्छा, माशाल्लाह, एज यू आल्सो सेड इनिशियली कि सैमसंग इज़ ऑलवेज अ स्टेप अहेड इवन फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स। मेरे पास एक कॉल आ गई है हमारे व्यूअर की, तो उनसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन वापस आके आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। वो ये कि इतना कुछ, इतनी छोटी सी बेचारी मासूम सी मशीन के अंदर, जो कि दिखने में मासूम नहीं, बहुत कूल लग रही है बाय द वे, तो अब इस कूल मशीन के इतना कुछ हो रहा है, इज़ इट अ वेरी एक्सपेंसिव मशीन? यू हैव टू आंसर मी दैट बिकॉज आई एम श्योर माई व्यूअर्स आर ऑल्सो थिंकिंग। वैसे तो वो सब सोच रहे होंगे कि जीत जाए हम तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आई एम श्योर फॉर पीपल लाइक मी जिनको ज़िंदगी आसान करनी, वी रियली वांट टू नो कि हाउ एक्सपेंसिव इज़ इट, क्योंकि काम तो ये बड़े बड़े कर रहा है। तो पहले मैं कॉल ले लूँ? ज़रूर, कॉल ले लेते हैं साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? आलिया बात कर रही हूँ। सायरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सायरा, मैं कहूँगी सैमसंग है ना जो ये छाया हुआ है, यकीन करें मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जब मोबाइल लिया है मैंने सैमसंग का ही लिया है और अभी तक मेरा दिल नहीं चाहता ये मैं कभी चेंज करूँ। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्वालिटी इसकी इतनी ज़बरदस्त है ये कि मुझे इससे प्यार है। ओह माय गॉड, मुझे इनसे प्यार है। आप कहीं ये वॉशिंग मशीन जीतने के लिए तो नहीं कह रही? सच्ची सच्ची कह रही हैं? नहीं, देखिए मैंने तो बात मोबाइल से शुरू की है ना, लेकिन सायरा मैं आपको बताऊं, मेरा बैकबोन का मसला हुआ है ना, तो इस वजह से मैं मजबूरन मासी से कपड़े धुलवाती हूँ। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं जब भी मेरे पास पैसे आए मैं ये वॉशिंग मशीन लाजमी लूँ ताकि मेरे मासी से जान छूट जाए।
अच्छा, तो मैं यहाँ पे सर से इजाज़त लेती हूँ। सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवाल थ्रो कर दूँ इनको? जरूर। देख लें जवाब देती हैं कि नहीं। ऐसा करिएगा कि मैं विन कर जाऊँ, मेरा मसला हल हो जाए। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछती हूँ। जी जी। ठीक है, सही है या गलत वो मैं आपको 11 बजे के करीब ही बताऊँगी, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि सैमसंग का एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन का सबसे की बेनिफिट क्या है, सबसे अहम है कि फायदा? हम इसमें सिर्फ कपड़े डाल देंगे, आपको कपड़े बिल्कुल धुले हुए ड्राई होके निकलेंगे। आपको ना इसमें कलर का कोई इशू है, इसमें ये स्पिन भी करेगा, सब कुछ आपको बिल्कुल बस कपड़े डालने हैं और आपको बिल्कुल रेडी धुले हुए मिलेंगे। ओके, सही है आपका, हम जवाब नोट कर लेते हैं। अगर जवाब सही होगा तो हम आपको शो की एंड में बता देंगे कि आप जीती हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आज के ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ कॉलर्स के लिए नहीं, बल्कि इवन हमारे फेसबुक के जितने यूज़र्स हैं, हमारे जितने SMS यूज़र्स हैं, आप लोग भी जवाब दे सकते हैं और यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट। सवाल एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ कि हमारे पास सैमसंग का जो एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन है, इसका की बेनिफिट क्या है, की फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इसका। अगर आप सही जवाब देंगे तो फिर हम आपको लकी ड्रॉ का हिस्सा बना देंगे और फिर इनी मिनी माइनी मो करना पड़ेगा, जो जीत जाएगा वो उसको बता देंगे, नाम ले लेंगे। सही है सर? सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि मैं छोटा सा एक मशीनों पर काम करूँगा, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, ये एक तो 11 किलोज़ का कैपेसिटी, और किस किस कैपेसिटी में आता है ये? जी 11 kg में भी है, 13 kg में भी है और 16 kg में भी है। ओके, इट गोज़ अप टू 16 kg। तो वो इतना, मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा बच्चा बन जाता हूँ। मुझे बताइए, इतने सारे काम करें, इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव? नहीं जी, बड़ी कंपैरेटिवली प्राइस है। अगर आप दूसरी फुली ऑटो वॉशिंग मशीन्स देखें इसी कैपेसिटी के अंदर तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम रेंज। जी बिल्कुल, इट्स वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी, और आपको इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं इसके साथ। दैट्स वेरी ट्रू, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो अब मैं अगर ये कहती हूँ कि मार्केट में अगर हम इस मशीन को रखते हैं तो इसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे फीचर्स हैं, विच इज़ मच मोर देन एनी अदर रेगुलर वॉशिंग मशीन। ऑल्सो अगर मैं प्राइस के हवाले से बात करें तो दैट गिव्स यू वे मोर वैल्यू फॉर मनी एज कम्पेयर टू अदर्स, सो व्हाई नॉट गो फॉर दिस? Absolutely. आज जब आप लोगों ने इसको लॉन्च किया, इसको लॉन्च किए हुए कितना टाइम हो गया वैसे इमरान साहब? इसको जी हमने लास्ट ईयर के मिड में लॉन्च किया था। Okay. And अल्लाह का शुक्र, नाउ इट इज़ दी हॉटेस्ट सेलिंग। यानी तकरीबन साल पहले लॉन्च किया होगा जी, राइट? अभी राइट नाउ कैसा रिस्पॉन्स आया है इसमें? इट्स एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स जी। आपने कहा हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन वॉशिंग मशीन्स, इन द वॉशिंग मशीन्स। दैट्स अमेजिंग। लोग इसकी सबसे अच्छी तारीफ क्या करते हैं और सबसे बुरी बात क्या करते हैं, ये बताइए। इसमें जी देखिए, बुरी बात भी होना बहुत ज़रूरी है ना, रिव्यूज़ तो पता होनी चाहिए इंसान को। बिल्कुल। इसके अंदर जी जो हमें फीडबैक मिल रहा है, सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सिंक पसंद आ रही है लोगों को, Okay. वन विंडो ऑपरेशन। ठीक है। बाकी ये है कि कुछ लोगों ने फीडबैक दिया कि जी इसको अगर छोटे साइज़ में भी आ जाए तो और ज़्यादा लोग उसको आपकी अफोर्ड कर रेगुलर पाएंगे। वॉशिंग मशीन सबसे छोटा साइज़ क्या है? 8 किलो? जी 7 kg तक हम 7 किलोज तक होता है। एंड बट ऑल ऑफ दैट इज इन ऑटोमेटिक, कोई मैनुअल नहीं है? ऑटोमेटिक जी, ऑल सारे। अच्छा है, वैसे सीरियसली ऑटोमेटिक ही होना चाहिए, मैनुअल नहीं होना चाहिए। कॉल आ गई एक और, अब आपने बताया वॉशिंग मशीन तो अब कॉल्स तो आनी है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? फातिमा बात कर रही हूँ। कैसी हैं फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं, और जो आपने ब्रांड का एक शो कर रही हैं, सैमसंग तो वैसे एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ट्रस्टेड ब्रांड है। आप सैमसंग की कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ और वो सच में इतना ज़बरदस्त फ़ोन है ना, वो गिरता है 100 दफ़ा गिरता है, और सब लोग कहते हैं कि उनके फ़ोन स्मार्टफोन्स ऐसे ऐसे ख़राब होते हैं, और मेरा फ़ोन मेरे भाई वगैरह गिरा देते हैं, वो कभी नहीं टूटा, कभी नहीं ख़राब हुआ। एक्सीलेंट, सच में एक ट्रस्टेड ब्रांड है सैमसंग। और ये जो वॉशिंग मशीन है, ये हम लोगों ने अभी तक ली तो नहीं है, पर चाहिए आपको? देखते ही दिल कह रहा है इसको लेने का। हाँ ना, सीरियसली मेरे पास घर में 2 वॉशिंग मशीन पड़े, मुझे दिल चाह रहा है ये ले लूँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। वैसे मुझे बताएं, मेरे पास सवाल है आपके लिए, 2 सवाल देती हूँ। जी जी, ठीक है, दोनों में से किसी एक का भी जवाब दे दे। एक ये कि सैमसंग का एक्टिव डुअल वॉश जो हमारा वॉशिंग मशीन है, इसका जो की सबसे अहम फीचर है या अहम फ़ायदा है वो क्या है, नंबर 1। नंबर 2, इसका अगर मैं की फीचर्स के हवाले से बात करती हूँ तो कोई भी मुझे 3 की फीचर्स बता दे। मैं इसकी बताती हूँ आपको। इसका एक तो वाटर डिस्पेंसर जो है, मैजिक वाटर डिस्पेंसर है, और एक मैजिक वाटर फिल्टर है।
और दूसरा ये फुली ऑटोमेटिक है। तीसरा ये जब हमें बाल्टी उठा के, जैसे आपने बात की, बाहर नहीं जाना पड़ता, इससे हमारे सारे के सारे खुद ही ड्राई करके निकाल देगी मशीन। ओके। और डिटर्जेंट भी कम यूज़ होता है इसके अंदर, ज़ाया भी नहीं होता और पानी की भी बचत होती है। अच्छा, तो यानी आप शो देख रही हैं मुझे लग रहा है। चलें ठीक है, आपको बता देंगे वेदर यू गॉट इन द राइट आंसर और नॉट। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आप सब कहीं ना जाएगा, हमारे साथ इमरान कयूम खान साहब मौजूद हैं। वो मैं चाहूँगी कि सर आई विश आप ख़ुद अनाउंस कर लेते, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर इसका जवाब आप देना चाहें या नहीं। वी कैन टॉक अबाउट दिस ड्यूरिंग द ब्रेक। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो वील डेफिनेटली टेक योर मैसेज राइट नाउ। आप लोग को लास्ट पार्ट है, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इमरान कयूम खान साहब विल नॉट बी हियर आफ्टर दिस पार्ट। इनका लास्ट पार्ट है, जल्दी जल्दी कॉल करें, फ़ोन मिलाएं और हमसे बात करें। वी आर गोइंग टू कम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। मैं एक दफ़ा फिर सवाल दोहराऊंगी और ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को जवाब देना है तो आप लोग इस पार्ट पे दे सकते हैं। फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स आप लोग अगर जवाब देना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ SMS के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए आप जवाब देंगे और हम जवाब विनर जो है अनाउंस करेंगे एट 11 o'clock, हमारा जो लास्ट पार्ट होगा एक्स्ट्रा वाला। तो इसलिए आज बहुत गौर से सुने हमारी बातें और हमें जल्दी जल्दी जवाब दें। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। सवाल एक दफ़ा फिर दोहराऊंगी कि हमारे पास चूँकि मौजूद है सैमसंग एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन। इन्होंने पूछा है सबसे पहला सवाल कि कोई 3 बेनिफिट्स बता दें इस एक्टिव डुअल वॉश वॉशिंग मशीन के हवाले से। दूसरी, इसका जो सबसे ज़्यादा अहम बेनिफिट है या फ़ायदा है वो क्या है आपकी नज़र में। तो ये 2 सवाल है, आप किसी भी एक सवाल का सही जवाब अगर दे देते हैं यू बी पार्ट ऑफ द लकी ड्रॉ, क्योंकि ऑफ कोर्स एक वॉशिंग मशीन है और उम्मीदवार बहुत सारे हैं। और हमारे पास आ गई है कॉल, एक और, तो कॉल दे दें। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ कराची से। कैसी है मिसेस सलीम? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। माशाल्लाह ये हमारी पसंद का टॉपिक है और ये जो हर घर की खातून जो होती है ना उसकी दुखती रह गई है। दुखती रह गया है और कुदरती बात है मेरी आजकल वॉशिंग मशीन ही खराब हुई हुई है। ओए, तो अगर आप जीत गई तो क्या बात है, जवाब देंगी? फिर मजा आ जाएगा, जीत गई तो बस। आप दुआएं देंगी ना, आप जवाब देंगी हमारे? हाँ जी, जवाब दूंगी, कोशिश करूंगी बिल्कुल। चले जी, दें जवाब। हाँ जी, इसके फायदे ये है कि तो हम ये टब बाल्टी जो अलहदा करते हैं ना, इसका इसमें फायदा हो जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ओके। और दूसरा, ये जो हम लोग कॉलर और कफे मलते रहते हैं ना, मैल के लिए मैली होती है, आम वॉशिंग मशीन नहीं साफ करती, ये जबरदस्त साफ करती है। ओके, ठीक और है। ये ऑटोमेटिक है, सही, और खूबसूरत तरीन भी है। ओके। और इसमें खर्चा कम होता है, ये साबुन वगैरह उस तरफ का खर्चा कम होता है, वो कैसे कह सकती हैं आप? खर्चा भी कम है इसमें। इन्होंने कहा खर्चा भी कम है। चले ठीक है, ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। हमने नोट कर लिया आपके जवाब और आपके जवाब को हम लिख लेते हैं और नोट कर लेते हैं। सही जवाब अगर होता है तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे हमारे कॉन्टेस्ट में। हमारे साथ इमरान कयूम खान साहब मौजूद हैं, ही इज़ द हेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर डिवीज़न। और जब मैं बात करती हूँ इमरान कयूम खान साहब, कयूम हैं इसमें बीच में, मुझे ये बताएं कि यहाँ वॉशिंग मशीन तो एक बहुत ही आपका माशाल्लाह हिट प्रोडक्ट है, राइट इन फ्रंट ऑफ अस, वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। साथ ही आप लोगों का माशाल्लाह फ्रिज इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। दैट्स राइट जी, अभी हमने नया अपनी एक लॉन्च किया, बड़ा इनोवेटिव फ्रिज लेके आए हम। उसको हम कहते हैं ट्विन कूलिंग प्लस। ओके। बाकी जितने भी फ्रिज होते हैं, जो सादे फ्रिज होते हैं, Right. वो फ्रीज़र की हवा फेंकते हैं फ्रिज के अंदर चीज़ों को ठंडा करने के लिए, और फिर वो हवा वापस जाती है फ्रीज़र के अंदर ठंडी होने के लिए। तो फ्रीज़र की हवा बहुत, आपने देखा होगा कि ड्राई होती है, बिल्कुल, जिसकी वजह से फ्रिज की भी सारी चीज़ें ड्राई हो जाती हैं, मॉइस्चर खो बैठती हैं। आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि वो गीला कपड़ा लपेट देंगी सैंडविचेस के ऊपर या सरान रैप के अंदर, वो मॉइस्चराइज रखने के लिए ना, वरना बिल्कुल ड्राई हो जाए चीज़। हमने क्या किया, हमने कहा जी जो फ्रीज़र है उसका अलग कूलिंग सिस्टम होगा, फ्रिज का अलग कूलिंग सिस्टम होगा। ना फ्रीज़र की हवा फ्रिज में आएगी, ना फ्रिज की हवा फ्रीज़र के अंदर। वाह, तो ये क्या बहुत ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं लेगा? एब्सोल्युटली नॉट। मेरा बिल तो नहीं आएगा ज़्यादा? डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है। ओके। सो इसका आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है जी, वो बहुत कम हो जाएगी, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। 10 साल की वारंटी भी है, एंड ओवर द 10 years जो आपकी बिजली की सेविंग हो जाएगी, ये प्रोडक्ट अपने
पैसे खुद ही पूरा करके। अच्छा भी आपने, हम जो कि बात कर रहे हैं बिजली के बिल की, देखिए बहुत हम सब लोग, गर्मियाँ शदीद हो रही है और जैसे कि हीट वेव भी आ रहा है और जाने का नाम नहीं ले रहा है। कराची में तो परमानेंट तौर पे हीट वेव ही रहता है हमारे यहाँ। ये एयर कंडीशंस का कंटिन्यूस बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या आप लोगों के स्प्लिट के अंदर या आप लोगों के एयर कंडीशन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं? एब्सोल्युटली जी, हमारी एक रेंज है, इन्वर्टर रेंज सैमसंग की एयर कंडीशनर्स की, वो अप टू आपको 68% एनर्जी सेविंग देते हैं। 68% एनर्जी, यानी बिजली का मीटर आहिस्ता घूमेगा। नहीं जी, बिजली खाएगा ये काम डेफिनेटली। दैट्स द आइडिया, राइट? ऐसे ही होता है ना वैसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आई गॉट इट राइट, गुड। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि हमारा स्प्लिट जो है वो किस तरीके से बेहतर है कि वी हैव एन इन्वर्टर कंप्रेसर जो कि बिजली कम खाएगा, उसके अलावा और ठंडा भी करेगा साथ साथ, बहुत ज़्यादा ठंडा करेगा। इसकी जो 24% ज़्यादा जल्दी ये ठंडा करके देता है कमरे को। और उसके अलावा इसकी जो थ्रो है, बिकॉज इट्स ए ट्रायंगुलर एसी, इसलिए इसकी जो ओवरऑल कूलिंग पावर है, दिस इज द वन यू वर टेलिंग मी अबाउट ड्यूरिंग द ब्रेक। एग्जैक्टली, ही लाइक, तो यू नीड टू चेक दिस वन आउट। और सबसे बड़ी बात, आजकल आपको पता है कि हीट वेव चल रही है, टेम्परेचर्स 50 के पास चले जाते हैं। सो हमारा जो सैमसंग का एसी, इट हैज़ अ T3 कंप्रेसर। आपने देखा होगा जो 90% मार्केट में है T1 कंप्रेसर्स, 42 डिग्रीज से ऊपर एकदम से उनकी कूलिंग छोड़ जाती है। सच्ची आजमाई भी बात है, जब भी 36 क्रॉस करता है ऐसा लगता है कमरे में एसी नहीं चल रहा है। बिल्कुल जी, इन आवर केस इवन 48 भी क्रॉस कर जाएगा तो प्रॉपर कूलिंग देगा। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। तो आई मीन ये चीज़ तो डेफिनेटली लेने वाली और ट्राई करने वाली है। फॉर दोज हु ऑलरेडी आर यूजिंग सैमसंग, आई एम श्योर आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है। एंड फॉर दोज जिनको नहीं पता है और आप लेना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ गो टू सैमसंग आउटलेट्स एंड गेट योर फेवरेट प्रोडक्ट। अच्छा, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैन साहब, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग टू द व्यूअर्स आउट देयर, जितने लोग अभी आपको देख रहे हैं, जो अभी इस कॉन्टेस्ट के हवाले से क्विज़ के जवाब भी दे रहे हैं, तो उनको कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपको पता है पाकिस्तान एक एनर्जी डिफिशेंट कंट्री है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट लें तो इन्वर्टर वाली प्रोडक्ट लें, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, ताकि हम जो है मज़ीद इस जो एनर्जी गैप है उसके अंदर कंट्रीब्यूट ना करें और हम जो है पाकिस्तान को इस एनर्जी क्राइसिस से निकालने में हेल्प करें। एब्सोल्युटली, आई मीन अगर आपको लेना है तो व्हाई नॉट गेट समथिंग जिसमें आपको लॉन्ग टर्म सेविंग भी होगा, बिजली के बिल भी कम आएंगे। आई मीन पैसे तो निकलने आप ही के जेब से इवेंचुअली। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच इमरान करीम खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल दिस वंडरफुल प्रोडक्ट्स विद अस। द वॉशिंग मशीन इज़ लाइक एन एक्टिव डुअल वॉशिंग मशीन, इज़ अ मस्ट बाय, डू गो। और साथ साथ अगर आपको कोई और प्रोडक्ट के हवाले से जानना भी हो तो आप वेबसाइट के ऊपर भी मालूम कर सकते हैं। सैमसंग हैज़ अ फेसबुक पेज एज वेल, सो यू कैन ऑल्सो गो देयर, वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे वैसे इनको ये बता दिया तो अभी फ़ौरन जाके सर्च करेंगे जवाब भी, और जवाब भी देना चाहेंगे। वेल, इट्स ऑल अप टू यू, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमें SMS भी कर सकते हैं इस हवाले से। कोई बात जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो फील फ्री, गिव अस अ कॉल। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आज हम बात कर चुके हेल्प की, तो अब पार्ट आ गया है द ह्यूमन एस्पेक्ट, यानी कि हमारी जो हाउस होल्ड मेड्स होती हैं, हमारा जो हाउस होल्ड स्टाफ होता है, डोमेस्टिक स्टाफ जो होता है, उसके हवाले से बहुत ज़िंदगी टेंशन हो जाती है। जब वो नहीं होते ना, ऐसा लगता है ज़िंदगी रुक गई है, बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस पर कोई बुरी बात नहीं अगर आप एडमिट करते हैं। क्या क्या कहना है, कौन कौन है, किधर से मिलती है अच्छी मासियाँ, किधर से मिलते हैं रिलायबल लोग, ज़रूर बताते हैं आपको। सो स्टे विद अस, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, आ चुके हम बात करें हाउस होल्ड मेड्स के हवाले से, डोमेस्टिक स्टाफ के हवाले से। तो अपने मेहमानों से पहले आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहली जो मेरी मेहमान है वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, हमें छोड़ के बहुत दूर चली गई, लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी वापस आती हैं। यानी इस तरह वापस आती हैं माशाल्लाह 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 कि हमें से उनकी दूरी ज़्यादा दिन पता नहीं चलती है। तो इसलिए जैसे ही वो जब भी कराची लैंड करती है, हम बोल देते हैं फ़ौरन आ जाए हमारे पास। सो लेट्स वेलकम विद अस अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर फेवरेट एंड माई फेवरेट। लेट्स वेलकम शेफ़ समिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा, यहाँ पे शेफ़ समिया के आगे ये भी लिखाना चाहिए, शेफ़ समिया हेज़ल फूड्स।
ये फ्रेंड्स होते हैं जो मुझे प्रमोट करते हैं। नहीं तो करना चाहिए, इतनी मेहनत करती हैं आप, इतनी यमी यमी चीज़ें बनाती हैं, व्हाई नॉट। बहुत मतलब सब फ्रेंड्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और अगर उसमें कहीं खराबी होती है तो फौरन बताते भी कि यार इसको यूँ कर लो, तो करेक्ट भी करती है, करेक्ट भी करते हैं, सीखती है ना, वी आर ऑल ग्रोइंग लाइक दैट। एग्जैक्टली, तो एक दूसरे से सीखते हैं, सीखता भी है, फिर आइडियाज़ मिलते हैं कि यूँ नहीं अब यूँ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, मज़े की बात मैं ये बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि हमारे साथ जो समिया हैं ये चली गई हैं वो करके दुबई। अब ये दुबई तो जा चुकी है, लेकिन अभी काफ़ी आना जाना करती है अपने हस्बैंड की वजह से, इनके हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि समिया एक बहुत ही बाहिम्मत खातून है, और ये माशाल्लाह 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 बहुत इनिशिएटिव टेकिंग है, इनिशिएटिव लेती हैं और काम आगे बढ़ती हैं ज़िंदगी को लेकर। ऐसे नहीं करती बस अब काम मैं वहाँ चलेगी तो मैं क्या करूँ, मैं बैठ जाती हूँ। ये वहाँ पे भी माशाल्लाह अपना काम स्टार्ट कर रही हैं, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, मेक अस प्राउड इवन मोर। सही है, फिर हम ये है ज़िंदगी की टीम वहाँ आके आपकी बेकरी से हम शो करेंगे। बहुत, ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और मैं तो सबको बोलती हूँ कि जो भी वहाँ आए, सारे फ्रेंड्स मेरे, तो मैं हूँ वहाँ पे। एब्सोल्युटली, मैं हूँ, तो सब मज़ा करें। एक घर मिल गया, एक घर मिल गया वहाँ पे। अच्छा जी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खातून जो कि पहली दफ़ा आई हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करना चाहते हैं। ये चाबी रखती है काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों की, वो इसलिए क्योंकि हम सब की ज़िंदगी आसान करने में ये डोमेस्टिक सर्वेंट्स प्रोवाइड करती हैं। तो मेरी वो तमाम दोस्तें, मेरी तमाम सहेलियाँ, मेरी तमाम जानने वाली ख़वातीन जो मुझे बोलती हैं कि कोई मासी ढूंढ के दे दे, कहाँ से मिलती है अच्छी मासी, आज आप ही लोगों के लिए मैंने शो किया ख़ास तौर पे। तो आप लोग सुन लें कि कहाँ से मिलती हैं, या हमें बताएंगी कहाँ से मिलती हैं और क्या गारंटी है। सुनने में बहुत वाक़यात आते हैं, इसलिए हम पूछेंगे सारा कुछ। आप लोगों की जितने सवाल आते हैं वो मैं प्रॉमिस ज़रूर पूछूंगी। शी इज़ द CEO ऑफ ऑन कॉल सर्वेंट सर्विसेज। लेट्स वेलकम हिना हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड एज वेल। आपको कितनी दुआएं मिलती हैं? मुझे बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं, कुछ बदुआएं तो नहीं मिलती? बदुआएं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिली। अच्छा ही कर, शिकायतें मिलती हैं थोड़ी बहुत। अभी एक्चुअली मुझे भी स्टार्ट किए हुए, I started 3 months back. Okay. तो I'm kind of person के like अगर कुछ काम करना है तो let's take initiative। तो That's very good. ये करना चाहिए। इवन आपको कभी सपोर्ट नहीं होती, और इसमें जो है आपको क्लाइंट से मिलना, उनके घरों पे जाना, फिर आपको सर्वेंट्स को बुलाना, कभी उनसे भी मीटिंग रखना, इस काइंड ऑफ। किस किस्म के शिकायत अभी तक आप लोगों को मिल रहे हैं? अभी तक सिर्फ हमें एक मेड की आई है जो कभी ऐसा भी होता है कि जो चोरी करके चले जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं अपनी कि उनकी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा डांटा गया या कुछ भी। तो अभी हम उसमें अपने अच्छा आई डोंट नो अबाउट अदर एजेंसीज, लेकिन हम उसमें कुछ चीज़ें एडअप कर रहे हैं। ओके। लाइक जुलाई तक हमने कुछ लॉयर्स वगैरह से, एक लॉयर से भी बात की है, तो हम उसमें प्रॉपर पुलिस में तो आपकी वैसे भी रिपोर्ट वो एक प्रोफाइल जाता है, ठीक है, प्लस हम रेंजर्स, एंड देन जो बाहर अब्रॉड में अगर लड़की मांगते हैं, अगर मैं एक लड़की भेज रही हूँ फॉर अब्रॉड, तो वो तो फिर मुझे उनकी उस पर्सन की भी अच्छा मैं ये पॉलिसी बना रही हूँ कि नो मैटर हाँ आप CM हैं या व्हाट यू आर, हमें आपका भी रेफरेंस चाहिए। सही है, that's very good. आप किसी के लाइफ, आपके घर पे कोई एम्प्लॉय, there's a process and you have to follow the SOP. I mean आपको किसी के लिए भी अपने प्रोसेस को, एक छोटा इंसान हो या वो चाय वाला हो या वो बहुत बड़ा CM या प्रेसिडेंट हो, हर किसी की जिंदगी है, और आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो आप इसे एटलीस्ट फुलफिल करें उसके लिए भी और जिसके घर भेज रहे हैं उसके लिए। अच्छा, ये अब दो तरफा जो बात है इसको हम मजीद लेकर चलेंगे कि फॉर दोज हु फॉर द डोमेस्टिक स्टाफ जो कि गरीब होते हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाना चाहते हैं, उनका एंगल भी देखेंगे, और एक वो लोग भी देखेंगे जिनके घर पे चोरी डकैती या जिनके बच्चों को मार पिटाई होती है, या अदर काइंड्स ऑफ इश्यूज भी उठ सकते हैं। तो उस हवाले से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले कॉल लेते हैं और फिर मेरे पास शेफ़ समिया के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है पहले। तो हमें प्लीज़ कॉल दे दें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं समन बात कर रही हूँ। जी जी समन, बिल्कुल पहचान गई मैं आपको जी। बहुत शुक्रिया, बड़ा दिल खुश हो जाता है जब आप इस तरह बात करती है तो। बताएं समन, क्या कहेंगी?
अच्छा, आपका प्रोग्राम जो पहला हिस्सा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा तो खैर बहुत अच्छा है ये जो आप कर रही हैं, लेकिन तो पहले इसी के लिए आपको सवाल का जवाब देना है तो दे दे जल्दी से। जी प्लीज मुझे आंसर देना है। दे। तो मुझे सबसे अच्छी बात जो उनकी मशीन में लगी है वो एक तो ये कि मुझे बड़ा मसला होता है जब कपड़े बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ना, वो मुझे अलग करना इतना मुश्किल हो जाता है जब मैं कपड़े धोती हूँ। और उन्होंने बताया कि उसमें एक वेवी सिस्टम उन्होंने रखा है कि जिसकी वजह से कपड़े सारे अलग अलग होंगे। दूसरे जो कॉलर और कफ का जो मसला है, ये बहुत बड़ा मसला था। उन्होंने कहा कि वो उसमें ही सॉल्व होके निकलेगा, सब कुछ साफ होगा। बिल्कुल ठीक। और तीसरे जो है कि वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, एक टब भी दिया हुआ है और पानी का वो जो उन्होंने सब सिस्टम जो बताया है वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। तो आपको लेना है, खरीदेंगे आप दे दें तो क्या बात है। अच्छा देखिए, वो तो अब नसीब के ऊपर है। अगर आपका जवाब सही हुआ, अगर आपके नसीब में ये निकल आता तो बहुत वाह हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर खरीद लीजिएगा। नहीं, मुझे आपकी बात काट के कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं अगर ना भी विन करा तो मैं ज़रूर ये कोशिश एक्सीलेंट, बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताएं, हाउस होल्ड डोमेस्टिक स्टाफ के बारे में बात करते हैं। आपके घर में मासियाँ हैं? जी मेरी मासी है और बहुत पुरानी है, 20 साल से मेरे साथ। ओह माय गॉड, तो 20 साल से बिल्कुल घर का फर्द बन गई होंगी। बिल्कुल घर का फर्द है। मुझे बहुत भरोसा है क्योंकि आजकल सबसे बड़ा मसला भरोसे का है। मुझे बताएं, फॉर ऑल दोज पीपल जो देख रहे हैं अभी और वो ये सोचते हैं कि पता नहीं ये अच्छी मासियाँ कहाँ से मिलती हैं, उनको कोई टिप देना चाहती हैं? बस ये है कि इनका थोड़ा एतबार करें और बहुत बुरी तरह झड़के नहीं, इंसान समझे इन्हें। बिल्कुल, तो फिर वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको वापस आता है। क्या बात है, ब्रिलियंट, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच समाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ब्रेक का चूँकि टाइम हो गया, मैं ब्रेक पे जाऊंगी। सवाल छोड़ के जाएंगे हम समिया को। समिया, यहाँ पे तो शायद तुम काम करती थी, लेकिन यहाँ पे हेल्प भी होती है, सपोर्ट सिस्टम भी होता है। दुबई जाके आपने क्या क्या काम किया जो पहले यहाँ पे नहीं करती थी, और उसके बाद उससे कैसे कोप किया? कहीं डर के मारे तो यहाँ नहीं आ गई उसकी वजह से? तो इसके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ समिया एज़ वेल एज़ हिना। हम बात कर रहे थे, शेफ़ समिया से सवाल छोड़ के गए थे कि भाई आप जब यहाँ से मूव होके गई दुबई तो वो कौन कौन से काम हैं जो आपको करने पड़े जो आपने यहाँ पे नहीं किए थे? बहुत, एक तो बहुत दिल वाला सवाल था जो मेरे दिल में था। रोना नहीं, बस रोना नहीं, रोने की बात नहीं है असल में। सायरा, टीवी पे जो लोग हमें देखते हैं वो ये समझते हैं कि हमारी लाइफ बहुत लग्जरी है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे नौकर हैं और हम घर का कोई काम नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब अपने अपने घरों में बहुत सारा काम करते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं तड़प के बोलती हूँ अगर कोई देख ले हमें इस तरह तो बेहोश हो जाए कि ये लोग भी काम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये क्रेडिट अपनी अम्मी को देना चाहूँगी। पहली बार जब मैंने दुबई गई तो मुझे याद नहीं कि मैंने कब बेड पे चादर बिछाई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तो जब हम उठे तो मुझे चादर चेंज करनी थी। पूरा चेंज करने के लिए जब मैं चादर पिलो कवर चढ़ाया, सब कुछ किया, तो मैंने बहुत अच्छी चादर चढ़ाई। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ये मेरी अम्मी की तरबियत थी कि वो मुझे 9th में 8th में कि आपको चादर इस तरह बेड पे डालनी है। तो ये बहुत छोटी सी एक बात थी जो शायद हम में से कभी भी कोई चीज़ सोच नहीं सकता कि ये हमें बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। वहाँ पे मैंने कपड़े भी धोए, हाथ से धोए क्योंकि मेरे पास उस वक्त मशीन नहीं थी, वॉशिंग मशीन नहीं दे देते हैं, सोचे आप दुबई ले जाए दुबई। तो उसके बाद मैंने हाथ से कपड़े भी धोए, मैंने झाड़ू भी लगाई, मैंने पोछा भी दिया, मैंने बाथरूम भी धोए। हाथ दिखाना, मेरे हाथ वैसे ही हैं दिखाओ तो, क्योंकि मैं इससे ज्यादा काम करती थी। कोई रहम के लायक नहीं, बिल्कुल रहम के लायक, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोडक्शन में अपना काम करती थी। मेरा हाथ, ये वैसे ही मजदूर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ी वैसे, लेकिन मुझे बाथरूम धोए, मुझे बहुत चोट लगी जिसके निशान अभी भी हैं, यहाँ मौजूद हैं। तो मतलब मुसामा या अम्मी देखते तो उनको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मुझे बाथरूम में रॉड लग जाती क्योंकि मुझे नहीं आता था। कपड़े भी इस्त्री किए, कपड़े भी तय किए, चादरें भी बिछाई, कमरा भी साफ किया, डस्टबिन के नोट्स भी बांधी और बाहर का टेरेस भी साफ किया। बस रुलाएगी क्या? नहीं, मतलब ये वक्त आ गया रोना आ रहा, ना करो ऐसे। लेकिन कभी होता था
कि एकदम से फेडअप भी हो जाती थी कि लगता था शायद हम लोग इस तरह तो रोज करती थी काम। मतलब फिर शुरू में तो मुझे पता नहीं चलता कि उसको मैनेज किस तरह करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला तो एक डंडिया कैसे मारती है मासिया, क्या चीज़ पता चल गया डंडिया कैसे मारती है। मतलब मुझे ये लगा एक दिन प्रॉपर सफाई होती है, बाकी दिन तो डंडिया मारती है ताकि काम ऊपर ऊपर से हो जाए। नहीं, एक दिन अगर आप बहुत अच्छे घर जो आप देखा इन्होंने हेना फौरन कह रही है। नहीं, मासियाँ काम बहुत अच्छा करती हैं, ये बात नहीं है, आपकी मेड्स बहुत हेल्प करती हैं, ये एक ब्लेसिंग है इंसान के लिए। इट्स अ प्रोसेस, अगर रोजाना एक एक कोने को उस तरह साफ करें जैसे करना चाहिए, अगर आप एक दफा कर लें तो ज़रूरत नहीं पड़ती। में कभी भी नहीं कर सकते, बिलीव मी। आप मतलब घर वाले ये सफाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। आप जो घर वाले काम करते हैं ना, मैं आपको एक सीधी से बताऊं, सिंपल ग्लास है, आप अगर खुद धोते हैं तो उस ग्लास की चमक आती है और एक मेड से धुलवाते हैं उसमें नहीं चमक आती। एक ये नॉर्मल बात है, अगर हफ्ते में 2 दिन अगर दिल लगा के आप काम कर लें तो शायद आपका हफ्ते इतना नहीं होता। दैट्स माय पॉइंट। मैं वही कह रही हूँ, इतनी ज्यादा की एक्सपेक्टेशन होती भी नहीं। एक एक कमरा करें बिल्कुल ताकि सफाई। ओके, अग्रीड। हिना आपकी तरफ आते हैं, अब आप मुझे बताएं, ये जब ख़वातीन जब डोमेस्टिक स्टाफ आपके पास आते हैं जॉब्स के लिए, आप क्या करती हैं? व्हाट इज़ द प्रोसेस? हमारा ये होता है कि हम उनका CNIC प्लस रेफरेंस, एटलीस्ट 2 रेफरेंस ले लेते हैं। हाँ, तो किसी जानने वाली की वो लड़की होती प्लस फिर उसकी फिज़िकल वेरिफिकेशन, यानी कि अदर जो एड्रेस उन्होंने दिया है ये वहाँ पर कैसे खुद जाती है? कभी खुद भी ख्वारी करनी पड़ती है, ये नहीं करना पड़ता है इस काम में जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब तक आपको खुद सेटिस्फेक्शन ना, फिर आप कभी भाई को ले लो, किसी को ले लो, तो फिर थोड़ा ईजियर हो जाता है आपके लिए। तो यानी इसमें ये होता है कि लेकिन वेरिफिकेशन इज़ मस्ट। ओके, पुलिस को तो हम दे देते हैं, बट पुलिस तो वो कितनी वेरिफिकेशन करती है वी डोंट नो, तो हमें अपने एंड से वेरिफिकेशन करनी होती है। प्लस जो मैंने आपको जैसे आपको मैं बता रही थी कि अब हम ऐड करवा रहे हैं कि अब हम क्लाइंट्स की भी रेफरेंसेस लेंगे, स्पेशली अभी जो कुछ केसेस मीडिया पे आए, मेंटल स्टेट भी खराब होते हैं, वो लोग क्लाइंट्स को मारते हैं, वो जो आपके मेड होते हैं उनको मारते हैं। पॉइंट जी बताएं। क्योंकि और मारना तो बहुत आसान है, हमने तो अजीब अजीब बातें सुनी कि बेच भी देते हैं बदतमीजी करते हैं और उन खासतौर पे उन मेड्स को रखते हैं जो बहुत अच्छी शक्ल की होती हैं। तो ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपके घर में ज़्यादा लड़के हैं तो आप उस उम्र की औरत को रखें जो अट्रैक्ट ना करें। नहीं, नॉट ओनली दैट, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपकी ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो लोग भी आपके साथ रह रहे होते हैं उनकी और घर की खवातीन की जिम्मेदारी कि वो आंखें दिमाग खोल के रखें, चाहे वो एक मेड हो या आपके घर पे कोई रिश्तेदार की बेटी हो। बिल्कुल, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे बहुत से लोग डिमांड करते हैं, कुछ मैं उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, मुझे बोला कि एक जो मेरे पास भी रजिस्टर्ड है, उसने किसी और एजेंसी को भी अप्रोच किया, उसने बोला कि मुझे वहाँ से ऑफ़र आई और बहुत अच्छी उसको हैंडसम अमाउंट की ऑफ़र थी। मैंने कहा देखो दैट पर्सन इज़ लाइक दैट, अब आगे अप टू यू कि अब आप क्या करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर, और यू आर अ वुमन, आपको जो है वो यानी वहाँ पर इंटीरियर में जाके रहना है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपके पीछे बच्चे हैं आपके। That's very true. It is very very important. Absolutely. तो क्लाइंट्स के रेफरेंसेस वगैरह लेना, क्योंकि लड़कियाँ स्लिप हो रही हैं। अब अगर दुबई जा रही हैं या कहीं पर भी जा रही हैं तो लड़की अगर स्लिप हो रही है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके घर वाले रोएंगे, कहाँ जाके रहेंगे? नहीं, ये अगेन एज यू सेड कि किसी की बच्ची रखने से तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब यहाँ पे क्लाइंट की वेरिफिकेशन इज आल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज अदरवाइज। 1-2 वाक़यात जो मैंने अपने दोस्तों से सुने हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आई रियली वांट टू नो कि अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कोई वाक़या आ जाएगा तो आप क्या कहेंगी या व्हाट वुड यू रिकमेंड टू पीपल। मेरे पास एक कॉल है तो मैं कॉल ले लेती हूँ। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत देर से कॉल मिला रही थी लेकिन कॉल नहीं मिल रही थी और लकीली मिल गई है। अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या कहेंगे, जवाब देंगी आप? जी बिल्कुल दे दें। एक तो ये कि इजी प्री ट्रीटमेंट है, एक्टिव ड्यूअल जो है वॉश है और इजी प्री ट्रीटमेंट है, और जो है वो इसके जो सारे फीचर्स हैं, टैंगलेस लेस केयर मोर है। आप इसको आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जो है वो बहुत बेहतर है कि बहुत कम यूज़ होता है। और पावरफुल जो है वो इसका फिल्ट्रेशन है और इजी क्लीनिंग है। ओके, ज़बरदस्त। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, अब हमारे पास आई थिंक वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो हम ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अपना सवाल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं आई गेस। ठीक है ना? मुझे एक और छोटी सी बात बताए, एक सवाल अगर लंबा जवाब होगा तो हम ब्रेक पे बीच में चले जाएंगे। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें कि अगर इन केस लाइक बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि जहाँ पे एक एजेंसी के थ्रू लड़की ले आए, अब वो लड़की चोरी कर लेती है और चले जाती है, ठीक है, तो इसमें अब यूजुअली एजेंसी वाले लड़की का साइड ले रहे होते हैं या डोमेस्टिक स्टाफ का साइड ले रहे होते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस हवाले से देखें, एक तो पुलिस के थ्रू भी वो सब इन्वेस्टिगेशन होती है, प्लस हम लोग एजेंट्स हम न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि आपने क्या किया था और उसने क्या किया, क्योंकि देखें उसने तो वो चीज़ कर ली कि उसने अपने करियर को, अब वो कहीं पर भी जाएगी किसी भी एजेंसी में, एवरीवन कॉल के जी ये इसने तो चोरी की थी, हाँ, उसको इस तरीके से समझा के उससे वो चीज़ वापस लेनी, ठीक है। प्लस जो है वो अक्सर अभी तक एक ही केस ऐसा हुआ है, तो जो है वो उसमें भी उसको समझा बुझा दिया, लेकिन अब देखें इजी नहीं है उसके लिए फिर दोबारा जॉब मिलना। हाँ, लेकिन अब आप हाउ वुड यू नो कि वो लड़की सही बोल रही है, क्लाइंट सही बोल रही है? आजकल तो क्लाइंट का भी कुछ पता नहीं होता है ना। इसमें देखें, इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको दोनों पे जज करना पड़ता है, थोड़ा सा हाँ जज करना पड़ता है, कहानी सुननी पड़ेगी दोनों की, क्योंकि एक घर में कभी कभार सिर्फ और सिर्फ सिर्फ मेड नहीं होती और भी सर्वेंट्स होते हैं, क्या पता। हाँ, वो किसी पर शक चीज़ ऐड करूँ इसमें, मेरी अपने रिलेटिव्स हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके साथ ये हुआ कि उनके जो मेट थे वो तकरीबन कोई 15-16 साल से उनके साथ काम कर रहे थे। That's a long time। और इसमें घर वालों की भी गलती होती है। देखें, एक इंसान गरीब है, उसके घर पे कुछ भी नहीं है, अब आप उससे लाखों रुपए अपने बैंक में रखवाएं, लाखों रुपए का जेवर आप उससे रखवाएं कि भाई तुम रख दो मैं नहीं रख रही, तो आप उसके साथ भी तो ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है। वो कितना टेम्प्ट करेंगे उसको, कितना आप करें, आप उसको हर चीज़ पता है कि आपका लॉकर किधर है, आपके पास कितने पैसे हैं, आप उसे पर्स खुलवा रही हैं, बैंक। देखिए वो इंसान गरीब है, आप उसके जो बर्दाश्त के साथ खेलें भी तो ना। अब क्या हुआ कि वो आखिर में वो सब मिलके चोरी हो गई, और जब लोग आए तो पता चला कि उन्होंने शक किस तरह गया उनके ऊपर कि जो बंदे जिन्होंने चोरी की, डकैती की, तो उन्होंने हर वो जगह बताई Oh my God। कि यहाँ पे भी पैसे रखे हुए, वहाँ पे भी पैसे रखे हुए, तो इससे किसको पता चला? घर वाले तो इन्वॉल्व नहीं थे ना। Absolutely। तो आप किसी के बर्दाश्त के साथ भी मत खेलें। अगर वो गरीब है तो आप उसको एक हद तक रखें कि हाँ वो नौकर है, भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसीज आपके लिए भी होती हैं जो सिर्फ आपने करनी है। बिल्कुल, उसमें कोई आप जिम्मेदारी आप अपने बच्चों को भी ना दें, आप बड़े हैं, आप खुद कीजिए। बिल्कुल सही। चूंकि वक्त हो गया ब्रेक का, भाग के जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, फॉर ऑल दोज जो मालूम करना चाहते हैं कि अगर हम हिना से कोई लड़की लेना चाहते हैं, कोई डोमेस्टिक स्टाफ लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? तो कैसे ले सकते हैं ना? यू कैन कॉल मी, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर। फेसबुक पे कोई पेज वगैरह है आप? पेज अभी मैंने नहीं बनाया क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड्स में ही किसी को हाँ मुझे चाहिए, यार मैं कनाडा जा रही हूँ तो मुझे अपने लिए चाहिए। एक मेरी फ्रेंड क्यू स्ट्रीट पे रहती थी, आप बाहर भेजती हैं तो उनके पेपर वर्क उनका पेपर वर्क वगैरह वो सब जो है वो क्लाइंट करता है, ठीक है, लेकिन क्लाइंट की वेरिफिकेशन उस जगह पर, हाँ जो मेरी फ्रेंड थी वो तो चल नहीं थी कि वो मैं जानती थी, लेकिन जो अगर मेरी कोई ऐसा क्लाइंट होता है जिस पे थोड़ा सा डाउट होता है ना, तो जिसका जो वो एड्रेस दे रहा है, जो अपने रेफरेंसेस का एड्रेस दे रहा है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, तो हम लड़की नहीं भेजते। और मोस्टली बेबी सिटर्स वगैरह में इसमें ज़्यादातर लड़कियों के लिए ही जॉब्स आती हैं। हाँ, और अगर किसी जहाँ पर मैं नेगेटिव नहीं दे रही इस चीज़ को, मैं नेगेटिव बिल्कुल, मेरा मकसद ये नहीं, बहुत से बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी होते हैं जो बिल्कुल इस तरह से रखते हैं फैमिली की तरह। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई नो, ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत ही कम एज की चाहिए और वो यू नो द मेंटालिटी।
अब वो दे की यानी फॉलो अप करते रहते हैं। तो जहाँ डाउट होता है वहाँ पर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अच्छा, वो रुक जाते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि से हम सिर्फ मेड्स को ही ब्लेम करते हैं। तकरीबन 70% जो है वो जिनके घर वो रह रही होती है, यानी कि जो मेन क्लाइंट हैं, यानी कि जो जिनके घर पे वो ज़्यादा मेरे ख्याल से उनका नेगेटिव पार्ट ज़्यादा होता है। देखिए बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, हमने ये खुद देखा है कि अक्सर रेस्टोरेंट्स में, कैफ़े में, होटल्स में वो बेचारियाँ लड़की या लड़के जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके घर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के दूर बैठे हुए होते हैं और वो वहाँ पे प्रॉपर खाना खा रहे होते हैं। कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं जो बचा हुआ खाना होता है वो देते हैं। That's really sad. ये गलत है। आप अगर किसी को लेकर आए हैं, अगर आप उसको नहीं खिला सकते आप उसको घर छोड़ कर आ जाएं। कि आप उसको लेकर आए, कमतर फील और आप उसको अपने बराबर में बिठाकर, वो आपके बच्चों का जरूर वो ख्याल रख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके काम है, जॉब है, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, माँ है, कोई जिन थोड़ी है कि वो धड़ नंदन सारे बच्चों को कर ले। तो उसको एक हेल्पर चाहिए, तो आप उसको हेल्पर ट्रीट करें, आप उसको अच्छे कपड़े दें, अगर वो ज़्यादा साफ। लेकिन हाँ, और यहीं पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करूँगी, जब कोई क्लाइंट अपने मेट्स के साथ इस तरह बिहेव करता है तो वो भी ओवर हो जाती हैं। मेरी अपने घर के अंदर हुआ कि आवे बिगड़ा हुआ तो करे तो क्या करें यार। नहीं, तो इसमें होता है कि हर किसी को अपनी हद में रहना चाहिए। ओके, इसमें एक प्रॉपर जो सर्विसेज हैं इनको उनकी क्लासेस देनी चाहिए कि अगर आपको कोई बहुत अच्छे कपड़े भी दे रहा है, जूते भी दे रहा है, तो आप ये ना करें कि मुझे आप टोंग भी दिला दें, तो स्ट्रेटनर भी दिला दें और ईद पर आप पूरा मेकअप करके बैठ जाए। नहीं, आपकी एक लिमिट है, आप उस लिमिट में रहेंगी और क्लाइंट को भी सिखाएं कि वो भी एक लिमिट है। हाँ, ये इनसे बहुत अच्छी बात की। वैसे ग्रूमिंग के हवाले से तो आप लोग क्या कोई किस तरह इसके लिए मैं यही बोलना चाह रही थी कि फुटवर्क जितना आपका स्ट्रांग होगा ना, जितना अच्छा होगा, वही आपके लिए आगे जाके अच्छा होगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के काम करेंगे कि जी मुझे तो कमीशन चाहिए, आई वांट टू मेक मनी, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। सर्विस इंडस्ट्री इवन मैंने हमारे पास ऐसी भी आप बिलीव नहीं करेंगी कि बीकन हाउस स्कूल की एक्स प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गई ड्यू टू सम रीज़न, फाइनेंशियल क्राइसिस आई, and now she is doing a job in Islamabad as a governess. She is too good in English और उन्होंने as a tutor भी पढ़ाया अच्छे घरों को भी, इनके यानी बच्चों को भी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है, इसको एक करियर समझें आप, इसको आप ये ना समझें कि ये जो एक मेंटालिटी है ना, वो शी इज़ अ बेबी सिटर। नहीं, उसको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट में भी वो रह रही है, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई में भी सपोर्ट करते हैं। किसकी पढ़ाई में? बच्चों जो अगर वो आपके बच्चों को पढ़ा रही है तो वो उस लड़की की भी पढ़ाई वगैरह के लिए उसको पढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे भी होते हैं, कोचिंग्स होती है, उनके लिए प्रॉपर ट्यूटर्स आते हैं, ताकि अगर वो अगर उनकी ज़बान फॉर एग्जांपल से अक्सर हमारे यहाँ पंजाब साइड के और सिंध साइड के लोग होते हैं, या अफगानिस्तान के होते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के होते हैं, तो जब वो एक सीधी सी बात है, शायद आप इस पे एग्री करेंगे, सारे लोग हैं एग्री करेंगे कि वो अपनी माँ से ज़्यादा उस मेट के साथ जब रह रहे हैं तो जो उसकी लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज होगी घर में बच्चा पिक करता है। अब वो रशियन है तो वो रशियन बच्चा बात करने लगेगा, अगर वो फिलिपीनी में बात करती है तो वो अरबी बात करे। वो तो क्या होता है कि मदर टंग सिखाई जाती है ताकि उनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर ठीक हो, ताकि मेरा बच्चा अच्छा सीखे। तो उनको बाकायदे ट्यूटर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत लीड क्लास हैं। ओके, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके बच्चे बिल्कुल इलिटरेट तरीके से बिहेव करें, ठीक है, क्योंकि वो अपनी मेट के साथ रह रहे हैं ना। बिल्कुल सही। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी इस तरह आप चाहते हैं कि पढ़ सकते हैं, जो 9th मैट्रिक की भी होती है, खासतौर पे जो हमारे फाउंडेशंस हैं, ईदी सेंटर है हमारे, जैसे चीपा जो एम्बुलेंसेस के जितने भी जो उनके पूरे लड़कियां जहाँ पे बच्चे रहते हैं उनको वो पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, ये तो एक एंगल हुआ ना। मुझे अगर मैं कमिंग बैक टू माय ओन टॉपिक फॉर टुडे विच इज़ अगेन, आज हेल्प की बात करें, डोमेस्टिक हेल्प की बात करते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, है ना, बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि रिलायबल नहीं होती हैं, भाग जाती हैं। देखिए अभी तक एज आई टोल्ड यू कि अभी मैंने स्टार्ट किया, मेरी एक फ्रेंड ने लंबा टाइम तो नहीं होता, मेरी एक फ्रेंड है फौजिया, शी इज़ बीन डूइंग दिस जॉब फॉर ईयर्स, यानी उसको काफ़ी साल हो गए। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा डिस्कशन मेरा नहीं हुआ कि लड़कियां भाग गई। हाँ, भागी एक सूरत में, जो मैं उन क्लाइंट्स के नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, चाहिए भी नहीं भाई,
वो वहाँ इनसिक्योर फील कर रही थी। ओके, इनसिक्योरिटी भी होती है ये इधर, यानी उसमें वो बेचारी वो क्या करे। नहीं, आप एक इस पे एक लॉ होना चाहिए कि लेबर अगर आप तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं ना। लड़की हो या वो लड़का, देखिए हम इस पे बात करेंगे कि अगर कोई मेड है और वो इनसिक्योरिटी हम आदमी के लिए क्यों सोचें, बाज़-औक़ात औरतें भी खराब होती हैं हर तरीके, सिर्फ मारना पीटना नहीं होता, फिजिकल भी होता है। हाँ, मतलब उनकी सोच गंदी होती है, आपके साथ बदतमीजी करने वाली होती है। तो आप क्या करें, अगर जो भी एम्प्लॉय है, जो मेड है या लड़का है, वो लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, अगर उसे लगता है तो वो जैसे ये ओनर है वहाँ की, तो उन्हें फ़ोन करके बाकायदा बताए, भागे नहीं, वहाँ जाके शिकायत करें। अगर पुलिस का होगा तो वो एक्शन लेंगे। नहीं, मैं इससे ज़रूर है ना से ज़रूर बात करना चाहूँगी। अगर एक बच्ची है 15-16 साल की है, शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन हर हाउस और वो भाग जाती है, अपने घर ही भाग जाती है, ठीक है, और फिर वो आपके पास क्लाइंट आते हैं, आपसे क्लाइंट बोलते हैं कि भाई वो लड़की भाग गई है, और आप ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स उसके घर जाते हैं और वो बताती है कि भाई मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अब आप क्या करेंगे इस सूरत में? उसके लिए कोई दूसरी रिलायबल क्लाइंट और अच्छी जॉब अगर वो कहती है, अगर इट्स अप टू हर। नहीं, व्हाट अबाउट द क्लाइंट? आप उस क्लाइंट के लिए तो सब्स्टिट्यूट देखें, जॉबलेस पर्सन्स इतने हैं कि वो आ जाते हैं। हाँ, लेकिन आप मुझे बात बताइए, एक दफ़ा आपको पता है कि एक बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में खुदा ना खास्ता किसी और को आप भेजती हैं तो उसके साथ भी हो गया तो फिर हम उधर, या तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्लाइंट्स को तो हम डील ही नहीं करते ना, आपको क्या पता, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ हम फिर इतनी स्ट्रिक्ट खातून को भेजते हैं कि जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ। अभी आपने कहा कि मेरा जो अभी सेटअप है वो इतना छोटा भी हुआ है, इट्स ओनली अमंग पीपल आई रियली नो वेल, एंड चूंकि यू ऑलरेडी नो देम वेरी वेल, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर हम इसको बड़ा एक्सपैंड कर देते तो इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लॉ में एक ब्रेक का, मुझे ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे तो शेफ समिया की बात भी सुनेंगे और मैसेजेस लेंगे, तो कहीं ना जाएगा, लेंगे छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बताना चाहेंगे क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमारे पास बहुत कम वक्त है, तो मैसेजेस ज़रूर ले लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम शेफ यू, आप मुझे बताएं, आज पूरे हाउस होल्ड मेड्स के हवाले से बात करें, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के हवाले से बात करें, सो हाउ वुड यू लाइक टू सम इट ऑल अप? अगर आप होंगी, अगर आपको एजेंसी के थ्रू जाना अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा बिकॉज एजेंसी को आप एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो, तो वो उस हवाले से भी हमें मेहनत ज़रूर बताएंगी, और अगर गॉड फॉरबिड वो आगे भाग जाती है या छोड़ देती है तो उसके पैसे रिफंड होते हैं नहीं होते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन शेफ समिया, विल यू बी मोर कंफर्टेबल गेटिंग अ मेड थ्रू एन एजेंसी, और विल इट बी बेटर कि आप रास्ता चलते किसी मेड को बोले यार आ जाओ मेरे घर? ये बहुत अच्छी सर्विसेज हैं हिना की, बहुत अच्छी सर्विसेज है। एटलीस्ट ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ढूंढने पड़ने से बेहतर है कि इन्वेस्टिगेट एक कंपनी कर चुकी है उसके बारे में, और एक अच्छा अप्रोच है और ये बहुत अच्छी थिंकिंग है। पाकिस्तान में बहुत कम ये लोग सोच रहे हैं, और इसको अब अगर आगे लेकर आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प है ये, तो आप ज़रूर हिना से कांटेक्ट करें। लेकिन ख़ास पे मैं दोनों एजेंसी को भी बोलूँगी और फैमिली को भी बोलूँगी कि एजेंसी अपनी मेड्स की बहुत अच्छी ग्रूमिंग करे, ताकि उनको समझाए, उनको शऊर दे हर किस्म की प्रॉब्लम्स जो उनको हो सकता है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो उनको सिखाए कि उस सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए, और जो फैमिलीज़ हैं एटलीस्ट वो उनकी कदर करें, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग है जो आपको एक हाथ बटाने के लिए है। आप उसे पे ज़रूर करें, लेकिन उनका ख्याल रखें और उनको इज़्ज़त दें, और जो ख़वातीन हैं वो ज़रा होश में रहें, क्योंकि बहुत सब कुछ हो सकता है आपके इर्द गिर्द। तो आप दोनों लोगों को, जो मेड है, जो एजेंसी है और जो फैमिली है, वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करें। एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल मैसेज है ना। आपका क्या मैसेज होगा? और प्लीज़ मुझे अपनी ये बताइएगा कि अगर कोई अगर आपके थ्रू लेते ही हैं इन डोमेस्टिक स्टाफ को, तो हाउ डू दे लाइक, क्या कितना पे करना पड़ता है, क्या रिफंड पॉलिसी है? इट डिपेंड्स। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई मेंशन कि हम एडवांस सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं लेते। मैंने ऐसी भी एजेंसीज़ देखी हैं कि जो है वो आपसे कन्वेंस अलाउंस भी ले रही होती हैं कि जी हम मेड को लेकर आए, बेचारी जो मेड होती है उसको बाहर जाके कुछ भी नहीं मिलता। आई हैव सीन विद माई ओन आइज। तो इस तरह की कोई हमने चीज़ नहीं रखी हुई कि हम क्लाइंट के पास लेकर जाएंगे तो उससे कोई, ये पेटी चीज़ें हैं, बहुत पेटी चीज़ें हैं।
बेसिक चीज़ है कि आप अच्छे क्लाइंट हैं आपके पास और आपके पास अच्छे आपने वेरिफिकेशन कर ली। देखिए 100% कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन कोई मिसहैप ना हो उसके लिए वही एज ए सेट के फुटवर्क आपका जितना स्ट्रांग होगा, आपका जो है वो अगर गार्ड आपको रखना है उसकी सबसे ज़्यादा टफ इंक्वायरी होती है विद रेंजर्स एंड ऑल, ठीक है। फिर अगर आप बाहर लड़की भेज रहे हैं तो विद एजेंसीज FIA एंड ऑल, तो इसको तो ये फुटवर्क जो हम कर रहे हैं इस पे जो वर्किंग है ये आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको किसी भी घर वाले को अपनी बच्ची को भेजते हुए डर ना लगे, और जो हायर कर रहे हैं उन्हें भी डर ना लगे कि भाई इसमें जो है वो एजेंसी भी इन्वॉल्व है। मुझे बताएं टू द पॉइंट, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट, मुझे बताएं तो हाउ मच डज द एजेंसी चार्ज जनरली डिपेंड्स के कभी जो सैलरी होती है, आई बिलीव मैंने सुना है जो जितनी सैलरी होती है उसका 1 मंथ का सैलरी चार्ज करते हैं। जी 1 मंथ का सैलरी चार्ज होता है। कुछ ऐसे भी एजेंसीज हैं, वैसे हम लोग तो 1 मंथ का चार्ज करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताएं अगर रिफंड करवाना हो, फॉर एग्जांपल वो लड़की आप क्लाइंट को नहीं समझ में आई या लड़की को काम समझ में नहीं आया, तो रिफंड पॉलिसी होती है? रिफंड पॉलिसी हम कहते हैं कि आप हमें हमारा कमीशन ना दें, हमें वी डोंट नीड और कमीशन और एनी काइंड ऑफ कट, बट एटलीस्ट जितने दिन उस लड़की ने काम किया है वो अपने उसको उसकी जो है वो उजरत मिलनी चाहिए। एब्सोल्युटली, वो तो उसका ये हमारा एक हफ्ता बहुत होता है, हफ्ता 10 दिन बहुत होता है, हर दिन 3 दिन में पता चल जाता है, 3 से 4 दिन में पता चल जाता है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वो वक्त आ गया जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मेरे फेसबुक भर चुका है, हमारे पास SMS की बौछार हो चुकी है और हमारे पास इतने फ़ोन कॉल्स आए और अच्छे अच्छे सबने जवाब भी दिए हैं। ये बताना चाहूँगी कि जो पहला सवाल था जिसमें था कि क्या 3 बेनिफिट है ऑफ एक्टिव डुअल वॉशिंग मशीन का, तो बताना चाहूँगी हमें 3 मांगे थे, 4 मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कोई भी 3 आपने जो दिए वो सही हैं। बिल्ट इन सिंक है उसके अंदर, मैजिक फ़िल्टर है, मैजिक डिस्पेंसर है, वॉबल टेक्नोलॉजी है। साथ ही जो की बेनिफिट है ऑफ सैमसंग का एक्टिव डुअल वॉशिंग मशीन वो था द बिल्ट इन सिंक, जिसके अंदर वो डुअल वॉशिंग फैसिलिटी आपको जो मिल रही है कि आप हाथ से कॉलर्स भी साफ़ कर सकते हैं और साथ ही आप उसको वॉशिंग में भी डाल सकते हैं। ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद जो हमारे पास विनर हैं, विनर का नाम है हमारे पास यहाँ पे और वो नाम है फरवा महक। सो फरवा महक, कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज़ फ्रॉम कराची। तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। वाह फरवा, आपको वॉशिंग मशीन मिली। फरवा महक, ये वॉशिंग मशीन आपके घर पहुंच जाएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे आपके एड्रेस ले लेगी और आपको पहुंच जाएगी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई टीम कि हमारे विनर का नाम प्लीज़ आप फेसबुक पे भी आप अपडेट कर दीजिएगा, ताकि तमाम जितने भी हमारे पास व्यूअर्स हैं फेसबुक पे एंड अदरवाइज दे शुड नो कि विनर कौन है। अच्छा जी, अब चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमें जाना है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि हम डोमेस्टिक स्टाफ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी आप ही की है, अपनी एंड से भी जांच पड़ताल करें। चाहे आप किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, किसी जानने वाले के थ्रू जा रहे हैं, ऐसे ही बस आंख बंद करके बस पैसे दे दूंगा तो अपना काम हो जाएगा, दिस इज़ नॉट इट। बी रिस्पॉन्सिबल, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मालूम करें, और जब किसी को भी आप अपने घर लेकर आते तो उनके साथ इज्जत के साथ पेश आएँ। समझ में आता है यू कैन कीप देम विथ यू, उनका काम समझ में आता है, ग्रेट, नहीं आता उनको इज्जत के साथ खुदाफिज कर दें। ये याद रखिएगा, कभी ये कहा जाता है कि मज़दूर को उसकी उजरत उसके पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए, तो खुदारा 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के पैसे काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी वो 4 दिन बाद चले जाते, दे डोंट वांट टू वर्क विथ यू फॉर वट एवर रीज़न, तो मैं ये याद रखिएगा दाने दाने का हिसाब होगा, तो खुदारा आप अपनी एंड से उसको पैसे पूरे दे दें। ये ना कहें कि नहीं अब वो चूँकि उसने मेरे यहाँ काम नहीं किया मैं उसको 4 दिन के पैसे क्यों दूँ। ये सोचो 4 दिन के पैसे देने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ होगा। तो किसी का हक ना मारें, ये हक मारने वाले को फिर बहुत ज़्यादा अजाब है। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को इजाज़त दें, क्योंकि वक्त हो गया इजाज़त लेने का। अल्लाह हाफ़िज़।